दोस्तों, यदि आपके बाइक या फोर व्हीलर का चालान कट जाता है और ऑनलाइन चालान कटता है, आप उसे पेंडिंग में डाले रहते हैं। सपोज दैट आपका इस महीने चालान कटता है, आप सोचते हैं ऑनलाइन कटा हुआ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, जमा करूं या ना करूं। तो ना जमा करने के आपको भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसी के समाज हम चर्चा करेंगे, पूरा आपको लाइव करके दिखाएंगे कि आपका चालान अगर कट जाता है ऑनलाइन और आप उस समय से नहीं जमा करते तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ साथ जो चालान कटा होता है उस रकम से ज़्यादा रुपए भी आपको भरने होते हैं और दिक्कतों का सामना अलग करना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, कचहरी जाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए उसके क्या उपाय हैं और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कभी ना कभी आपके बाइक या फोर व्हीलर का चालान ज़रूर कटा होगा या आने वाले भविष्य में कट सकता है। क्योंकि अब ऑनलाइन चालान होने लगे हैं। आप अगर ट्रैवलिंग जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, फ़ोटो खींच लिया जाता है और आपका चालान आपके घर में भेज दिया जाता है या आपको मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाता है कि आपका चालान इसलिए काट दिया गया है और आपको भरना होता है। चालान को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, कुछ समय सीमा होती है। अगर उस समय सीमा के अंदर आप भरते हैं तो ऑनलाइन ही भर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो चलो पूरा डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जो चालान आपका कटा है वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन बाइक चालान पे पर आप इतना डालेंगे आप किसी ब्राउज़र क्रोम पर, तो आपको e-चालान.परिवहन.gov की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जिससे चालान देखा और जमा किया जा सकता है। तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे जहाँ से आप अपना चालान अगर आपका कटा होगा तो वो भी देख पाएंगे और वहाँ से आप जमा भी कर पाएंगे। तो ये देखिएगा चालान डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। आप अपना चालान देख सकते हैं, या तो चालान नंबर से, आपको जो मैसेज आया होगा उसमें एक चालान नंबर दिया रहता है उससे देख सकते हैं, या अपनी गाड़ी के नंबर से देख सकते हैं, या डीएल के आधार पर भी अपना चालान दे के आप भर सकते हैं। तो मेरे पास चालान नंबर है क्योंकि मेरा जो चालान हुआ है और उसकी बाइक का नंबर, चालान नंबर मेरे मैसेज आया है मोबाइल पर, तो उसे डालना है यहाँ पर और अपना ये जो आपकी इमेज दिख रही है, कैप्चा कोड दिख रहा है, ये डालना है और गेट डिटेल पर क्लिक करना है। तो इतना आप जैसे ही डालते तो आपको नीचे टोटल चालान, उस गाड़ी पर जितने भी चालान है वो दिखाएगा। टोटल चालान अभी एक हुआ है। सबसे पहले वॉलेटाइल नियम, जिसने नियम और नियम कानून को उल्लंघन किया उसका नाम दिया होगा, डीएल या आरसी नंबर यहाँ पर दिया होगा या गाड़ी नंबर दिया होगा, मतलब कि इसका चालान नंबर दिया होगा, ट्रांजैक्शन आईडी नो क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, मतलब पूरी डिटेल दी होगी। अमाउंट कितने रुपए का चालान हुआ है वो यहाँ दिखेगा, 500 रुपये का हुआ है। स्टेटस मतलब पेंडिंग है, अभी तक कोई किसी भी प्रकार का आपने चालान नहीं जमा किया है। अगर समय सीमा के अंदर आप चालान को चेक करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन ये समय सीमा से बाहर हो चुका है। ये 7/9/2022 को चालान हुआ था इस मोटरसाइकिल का और अभी तक जमा नहीं किया गया। तो यहाँ से ये वो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। अब पेमेंट पर एक स्टेटस का ऑप्शन दिखता है, तो चलो मैं स्टेटस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेंड टू कोर्ट डाटा, अब ये चालान आपका कोर्ट में चला गया है। अब आप ये पहले क्या था, 500 रुपये का चालान कटा था, ऑनलाइन ही पेमेंट करके 500 रुपये कटवा देते आप और आपका चालान यहाँ से ख़त्म हो जाता। लेकिन आपने समय से पहले चालान नहीं जमा किया, अब आपका ये कोर्ट में चला गया मामला। अब ऑनलाइन आप नहीं जमा कर पाएंगे, आपको कोर्ट जाना होगा। तो देखिएगा अमाउंट 500 रुपये, कोर्ट का नाम किस कोर्ट में गया है, कोर्ट एड्रेस कहाँ पर उपस्थित है और कब ये सेंड किया गया, 23/7/2022 को कोर्ट में ये भेजा गया है। अब इसके बाद भी आपने नहीं जमा किया तो स्टेटस फ्रॉम द वर्चुअल कोर्ट यहाँ चेक कर सकते हैं। प्रोसीडिंग डाटा, अब देखिएगा जो डाटा आपने अभी जमा नहीं किया तो फाइन भी उस पर इम्पोज्ड कर दिया गया, 300 रुपये और इम्पोज्ड कर दिए गए, जो कि फ़ाइन के रूप में आपको और देना होगा। मतलब 500 रुपये तो चालान हो गया और 300 रुपये फ़ाइन हो गया, तो टोटल 800 रुपये हो गए। साथ साथ अब आपको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट में आपको वकील करना होगा, वकील करने के बाद आपको कुछ कागज़ वगैरह बनवाने होंगे, तब आप चालान जमा कर पाएंगे। तो समय सीमा पर चालान न जमा करने के ये बहुत सारे लफेड़ हो जाते हैं। पहला तो आपका सबसे पहले फ़ीस बढ़ जाती है, दूसरा आपको वकील वगैरह करना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। यही चालान अगर आप समय से पहले जमा कर देते तो आप ऑनलाइन 1 सेकेंड में पेमेंट करते और आपका चालान जमा हो जाता, आपका सारे पेमेंट्स
चालान थे वो जीरो कर दिए जाते। तो ये दिक्कतें आती हैं, एक तो पैसा ज़्यादा लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा, वकील करना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काटने होंगे, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं जो कि मैंने आपको अवगत कराने के लिए वीडियो बनाया था। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चालान हो जाता, लोग पेंडिंग में डाले रहते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जमा कर देंगे, उसी के धीरे धीरे बाद ये प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे आपको लगातार अपडेट वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।